हेलो एवरीवन, स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल आकाश क्लासेस में। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग एडीओ के पेपर 2 के सेट नंबर 12 को देखेंगे, जबकि इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग सेट 11 तक कंप्लीट कर लिए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस सेट का पहला क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी का घनत्व एवं व्यास वर्तमान का आधा कर दिया जाए तो पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान कितना हो जाएगा। तो त्वरण का मान 1/4 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर एक वृत्ताकार कक्ष में घूम रहा है। यदि इसे धीरे धीरे वायुमंडलीय प्रतिरोध का अनुभव होता है तो निम्नलिखित में से क्या होगा। तो यह निचली कक्ष में चला जाएगा और इसकी गति बढ़ जाएगी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठोसों की तुलना में द्रव में ऊष्मा का चालन सामान्यतः कम प्रभावी क्यों होता है। क्योंकि द्रव्य अणुओं के बीच औसत दूरी अधिक होती है और अंतराण्विक बल कमजोर होते हैं। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। पहाड़ों पर खाना पकाने में अधिक समय क्यों लगता है। क्योंकि कम वायुमंडलीय दाब के कारण पानी का क्वथनांक कम होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। एक समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। एक व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है लेकिन पास की वस्तु को नहीं। उसे कौन सी दृष्टि दोष है और उसे किस प्रकार की लेंस की आवश्यकता होगी। तो उसे दूरदृष्टि दोष है और उसे अवतल लेंस की आवश्यकता होगी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ट्रांसफार्मर का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर का उपयोग प्रतिवर्ती वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगली क्वेश्चन को देखते हैं। नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन दोनों ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। दोनों प्रक्रियाओं के बीच मुख्य अंतर क्या है जिसके कारण संलयन को प्रभावी रूप से स्वच्छ ऊर्जा स्रोत माना जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। संलयन प्रक्रिया कम और कम खतरनाक रेडियोधर्मी अपशिष्ट उत्पन्न करती है। मिलर यूरे प्रयोग ने जीवन की उत्पत्ति के बारे में किस परिकल्पना का समर्थन किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आदिम पृथ्वी की परिस्थितियों में अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक अणुओं का स्वतः निर्माण। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बीच एक प्रमुख अंतर राइबोसोम के आकार में है। यह अंतर एंटीबायोटिक दवाओं के विकास के लिए कैसे महत्वपूर्ण है। तो एंटीबायोटिक केवल प्रोकैरियोटिक राइबोसोम को लक्षित करते हैं जिससे जीवाणु प्रोटीन संश्लेषण बाधित होता है, लेकिन मानव कोशिकाओं को नुकसान नहीं पहुंचाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मियोसिस 1 के दौरान समजातीय गुणसूत्रों का पृथक्करण आनुवंशिक विविधता में कैसे योगदान देता है। तो यह एक क्रॉसिंग ओवर नामक प्रक्रिया के माध्यम से होता है जिससे गुणसूत्रों के बीच जीन का आदान प्रदान होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एंजाइम उत्प्रेरक के रूप में कैसे कार्य करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अभिक्रिया के सक्रियण ऊर्जा को कम करके। एबीओ रक्त समूह प्रणाली में सहप्रभाविता का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ है विषम युग्मी व्यक्ति में एलील IA और IB दोनों स्वतंत्र रूप से और पूरी तरह अभिव्यक्त होते हैं। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। जीन अभिव्यक्ति का नियमन क्यों महत्वपूर्ण है। तो कोशिकाओं को बदलने वाली पर्यावरणीय परिस्थितियों या विकासात्मक संकेतों पर प्रतिक्रिया करने की अनुमति देने के लिए। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मानव पाचन तंत्र में छोटी आंत की आंतरिक सतह पर विली की उपस्थिति का क्या कार्य है। तो पचे हुए पोषक तत्वों के अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ाना इसका कार्य है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। फाइटोक्रोम वर्णक पौधों में पुष्पन जैसी प्रक्रियाओं को दिन की लंबाई के अनुसार कैसे नियंत्रित करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यह लाल और दूर लाल प्रकाश के बीच परिवर्तित होकर प्रकाश या अंधेरे चक्रों का पता लगाता है। ब्राउनी गति किसका प्रमाणन प्रदान करती है। तो ब्राउनी गति द्रव्य और गैसों के कण लगातार यादृच्छिक गति में होते हैं, इसका प्रमाणन प्रदान करती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। किसी तत्व की संयोजकता क्या दर्शाती है। तो किसी तत्व की संयोजकता रासायनिक बंध बनाने के लिए तत्वों के परमाणु की संयोजन क्षमता को दर्शाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगली क्वेश्चन को देखते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया में हमेशा क्या बनता है।
तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में हमेशा एक लवण और पानी बनता है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। धातुओं की संक्षरण प्रक्रिया जैसे लोहे में जंग लगना किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है? तो लोहे में जंग लगना ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुलक क्या है और उसका मोनोमर्स से क्या संबंध है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। बहुलक बड़ी अणु श्रृंखलाएं होती हैं जो मोनोमर्स नामक छोटी दोहराई जाने वाली इकाइयों से बनी होती हैं। अगली क्वेश्चन को देखते हैं। जैव रसायन में प्रोटीन की प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ संरचनाओं का क्या महत्व है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वे एमिनो एसिड अनुक्रम को से लेकर कई पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के संयोजन तक प्रोटीन संरचना के विभिन्न स्तरों का वर्णन करते हैं जो इसके कार्य को निर्धारित करते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी पदार्थों के गुण को कैसे बदल सकते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसमें पदार्थों का सतह क्षेत्र से आयतन नैनो स्केल पर अनुपात बढ़ने से भौतिक गुण बदल जाते हैं। अगली क्वेश्चन को देखते हैं। इंटरनेट पर सुरक्षित संचार सुनिश्चित करने के लिए HTTPS प्रोटोकॉल HTTP से किस प्रकार भिन्न है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। HTTPS डेटा को इनक्रिप्ट करता है जबकि HTTP नहीं करता है। स्मार्टफोन में उपयोग होने वाले विभिन्न मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे एंड्रॉयड का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य डिवाइस के हार्डवेयर संसाधनों का प्रबंधन करना और अनुप्रयोगों के चलने के लिए एक मंच प्रदान करना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों का विकास विवादास्पद क्यों है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। मानव स्वास्थ्य, पर्यावरण और जैव विविधता पर संभावित अज्ञात दीर्घकालीन प्रभावों के बारे में चिंताएं हैं। मृदा अपरदन कृषि के लिए हानिकारक क्यों है? क्योंकि यह मिट्टी की सबसे ऊपरी उपजाऊ परत को हटा देता है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। पशुधन में रोगों के प्रसार को रोकने के लिए जैव सुरक्षा उपायों का क्या महत्व है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यह जानवरों के बीच और खेतों के बीच रोगजनकों के प्रवेश और प्रसार को रोकने में मदद करता है। अगली क्वेश्चन को देखते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव स्वाभाविक रूप से पृथ्वी के तापमान को कैसे नियंत्रित करता है और मानवीय गतिविधियां इसे कैसे बढ़ा रही है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी से निकलने वाली और रक्त विकिरण को अवशोषित करती है। वायुमंडल गर्म होता है। वायुमंडलीय गतिविधियां इन गैसों की सांद्रता बढ़ा रही है। तो अगली क्वेश्चन को देखते हैं। जैव विविधता हॉटस्पॉट क्या है और इसके संरक्षण को प्राथमिकता क्यों दी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वे उच्च स्तर की स्थानिक प्रजातियों और आवास विनाश के उच्च खतरे वाले क्षेत्र हैं। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। संस्कृत दिवस 2025 में कब मनाया गया है? तो संस्कृत दिवस 2025 में 9 अगस्त को मनाया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम क्या है जिसे भारतीय रेलवे ने न्यूट्रल रन के लिए चलाया है? तो एशिया की सबसे लंबी रेलगाड़ी रुद्रास्त्र है जिसकी लंबाई 4.5 किलोमीटर है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रुद्रास्त्र। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए किस राज्य ने बाज औख ड्रोन रोधी प्रणाली शुरू की है? तो यह पंजाब ने की है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। किशोर न्यास अधिनियम 2015 के अंतर्गत सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को पैनल में शामिल करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो यह पंजाब बना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 11वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर किस मंत्रालय द्वारा हॉट ऑन हिल्स पहल शुरू की गई? तो यह वस्त्र मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस वायरस को कैंसर जनक वायरस घोषित किया है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हेपेटाइटिस डी को कैंसर जनक वायरस घोषित किया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मुख्यमंत्री निजुत मोइना 2.0 योजना का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध असम से है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। भारत सरकार ने किसको यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा देने के लिए नामांकित किया है? तो सारनाथ को। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सारनाथ वाराणसी के निकट प्रसिद्ध बौद्ध स्थल है जहां गौतम बुद्ध ने पहली बार बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अपना घर पहल किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो यह
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतीय वायुसेना को अंतिम C-295 सैन्य विमान किस देश से प्राप्त हुआ है? तो यह स्पेन से प्राप्त हुआ है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस गैर फीचर फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो यह फ्लावरिंग मैन को चुना गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, विश्व रेंजर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रेंजर दिवस 31 जुलाई को मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। एआई मॉडल लैटम जीपीटी लैटिन अमेरिका देशों द्वारा विकसित किया जा रहा है, इसे कब लॉन्च किया जाएगा? तो इसे सितंबर 2025 में लॉन्च किया जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पैन ट्रांसलेटर पुरस्कार 2025 विजेता कौन चुनी गई? तो गीतांजलि श्री चुनी गई। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जनरल माइकल कुरिल्ला को पाकिस्तान का निशान-ए-इम्तियाज सम्मान से सम्मानित किया गया है, इनका संबंध किस देश से था? तो इनका संबंध अमेरिका से था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगली क्वेश्चन को देखते हैं, विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम प्रभावी कब हुआ? तो यह 2006 में प्रभावी हुआ। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। लोक सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो लोक सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? तो कालिदास का मालविका गृहमित्र का तुलना प्रिंस से की जा सकती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। महात्मा गांधी के विचारों को टॉलस्टॉय की किस पुस्तक ने प्रभावित किया था? तो यह वार एंड पीस ने प्रभावित किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। तो राधाकांत देव ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष थे, ये सही है। गुगली लक्ष्मी नरसू चेट्टी मद्रास महाजनपद सभा के संस्थापक थे, जो कि यह गलत है, क्योंकि गुगली लक्ष्मी नरसू चेट्टी मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना किए थे। सुरेंद्र दास बनर्जी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे, यह भी सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। केवल 1 और 3। निम्नलिखित नेताओं में से किसने कहा है, मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूं जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है ताकि वे अपनी मातृभूमि के लिए जगे और कार्यरत हो सके? तो ये एनी बेसेंट का कथन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगली क्वेश्चन को देखते हैं, अलीनगर की संधि किसके मध्य हुई थी? तो अलीनगर की संधि सिराजुद्दौला और क्लाइव के मध्य हुई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। गंगा और सोन जैसी नदियां प्राचीन भारत में किस महाजनपद से होकर बहती थी? तो यह मगध महाजनपद से होकर बहती थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत की संसद में होते हैं, तो भारत की संसद में राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा होते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगली क्वेश्चन को देखते हैं, टाइगा वन पाए जाते हैं, तो टाइगा वन समशीतोष्ण क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी? तो यह जहांगीर के शासनकाल में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। धरवाड़ क्रम की चट्टानों का सबसे अच्छा उदाहरण है, तो सबसे अच्छा उदाहरण चित्रदुर्ग और शिमोगा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मौर्य काल में टैक्स को चुराने के लिए इनमें से कौन सा दंड दिया जाता था? तो मृत्युदंड दिया जाता था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ओलंपिक के ध्वज पर अंकित छल्लों में कौन सा रंग अफ्रीका महाद्वीप को प्रदर्शित करता है? तो काला रंग अफ्रीका महादेश को प्रदर्शित करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र गाजीपुर में थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता है? तो यह 1928 में जीता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, भारत का सर्वाधिक क्षमता वाला तेल शोधक कारखाना कौन सा है? तो सर्वाधिक क्षमता वाला तेल शोधक कारखाना कोयली है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कोयली तेल शोधक कारखाना गुजरात में स्थित है, जबकि बरौनी तेल शोधक कारखाना बिहार में स्थित है और ट्राम्बे तेल शोधक कारखाना मुंबई में स्थित है। निम्नलिखित में से किस सूफी सिलसिले की स्थापना बिहार में हुई थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, फिरदौसिया की। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित
सभापति कौन थे? तो निर्वाचित सभापति राजीव रंजन सिन्हा थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना एक साथ की गई और इन्हें लोकप्रिय रूप से ब्रिटेन वुड्स जुड़वा कहा जाता है। ये कथन सही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का मुख्यालय क्रमशः वाशिंगटन डीसी और न्यूयॉर्क में स्थित है। यह कथन गलत है क्योंकि विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन आजाद हिंद फौज से जुड़े नहीं है? तो आजाद हिंद फौज से एसए डांगे नहीं जुड़े थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य को लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के तहत शामिल नहीं किया था? तो जयपुर को हड़प नीति के तहत शामिल नहीं किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वार्षिक वितरण संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है? तो यह अनुच्छेद 112 के तहत। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार राज्य कब प्रतिष्ठा हुआ? तो बिहार राज्य 1912 में प्रतिष्ठा हुआ। तो इसमें इसका ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य और राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए? तो न्यूनतम उम्र 25, 30 एवं 35 होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। डालमेनियन तट है, तो डालमेनियन तट कास्ट जन पर्वत पदीय है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या है जिसका पश्चिमी एशिया से व्यापार संबंध था? तो उसका नाम लोथल है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। समाज सुधारकों की सूची 1 को उनके समाजों की सूची 2 से सम्मिलित करें। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद थे। और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले थे। और विधवा विवाह समाज के संस्थापक विष्णु शास्त्री पंडित थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। किसने बंगाल में चिरस्थायी बंदोबस्त प्रणाली शुरू की थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू की थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित नहीं है? तो सांची चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भक्ति प्रदीप कुलकर्णी एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। तो यह शतरंज के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 6वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया? तो यह 2002 में जोड़ा गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस उद्योग को सेवा उद्योग माना जाता है? तो पर्यटन उद्योग को सेवा उद्योग माना जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। डॉक्टर पीसी महालनोबिस को क्या कहा जाता है? तो डॉक्टर पीसी महालनोबिस को भारतीय सांख्यिकी का जनक कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ? तो यह 2022-23 में शुरू हुआ। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन राज्य के योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? तो यह मुख्यमंत्री करते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगली क्वेश्चन को देखते हैं। कर्णम मल्लेश्वरी ने मेजर ध्यानचंद रत्न खेल पुरस्कार कब जीता था? तो यह 1994-95 में जीता था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत के किस पड़ोसी देश का राजधर्म इस्लाम है? तो यह पाकिस्तान की है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जनजातीय नृत्य कुणबी मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में किया जाता है? तो यह गोवा में किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत में मुसलमानों के लिए शिक्षा के आधुनिकीकरण के लिए अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व सैयद अहमद खान ने की। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार में बहावी आंदोलन के पतन का मुख्य कारण क्या थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य बिंदु पाल शासकों को परवर्ती गुप्त शासकों से अलग बनाती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बौद्ध धर्म को सक्रिय राजकीय संरक्षण प्रदान करना और महाविहारों की स्थापना करना।
अगला क्वेश्चन को देखते हैं। बहारिस्तान ए गैरी किसकी रचना मिर्जा नाथन ने की थी? किस कालखंड के बिहार के इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है, विशेषकर किसके अभियानों के संदर्भ में? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जहांगीर के शासनकाल में मुगल अभियानों के लिए। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। मुजफ्फरपुर बम कांड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 1908 के पटना अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता सर अली इमाम ने की, इसका सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पृथक बिहार प्रांत के गठन की मांग कर पुरजोर समर्थन और प्रस्ताव पारित करना था। अगली क्वेश्चन को देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत की तुलना में कितना है? तो यह 918 है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय औसत लिंगानुपात 943 है, जो बिहार के लिंगानुपात से 25 अधिक है। अगली क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्रों के वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या है? तो इसका मुख्य आधार वर्षा, तापमान, मिट्टी के प्रकार और स्थलाकृति का संयोजन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। धरवाड़ क्रम की चट्टानें जो धात्विक खनिजों के लिए जानी जाती है, बिहार के मुख्यतः किन जिलों में पाई जाती है? तो यह बिहार के मुंगेर, जमुई, नवादा और गया जिले में पाई जाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बिहार में राज्यपाल की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा गलत है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वह राज्य विधानमंडल द्वारा पारित सभी विधेयक पर अनिवार्य रूप से सहमति देने के लिए बाध्य है। अगली क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार विधान परिषद में शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से सदस्य चुने जाने के लिए मतदान की न्यूनतम योग्यता क्या होती है? तो मतदान की न्यूनतम योग्यता कम से कम 3 वर्ष से माध्यमिक विद्यालय या उच्च शिक्षण संस्थान में अध्यापन कार्य में लगा होना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ग्राम पंचायत और ग्राम कचहरी के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो इसके बीच मुख्य अंतर, ग्राम पंचायत विकास कार्यों के लिए जिम्मेदार है, जबकि ग्राम कचहरी न्यायिक कार्यों के लिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगली क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार में औद्योगिक पिछड़ेपन को दूर करने और निवेश आकर्षित करने के लिए सरकार द्वारा अपनाई गई रणनीतियों में क्या शामिल हो सकता है? तो विपरीत में सभी शामिल हो सकता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बिहार के सांस्कृतिक परिदृश्य में गंगा नदी की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन उसकी महत्ता को कम आंकता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बिहार की अधिकांश लोक चित्रकला शैली केवल गंगा के दक्षिणी तट पर ही विकसित हुई। इस सेट के लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार के निम्नलिखित जनपद समूहों में कौन सा सर्वाधिक खनिज समृद्ध है? तो भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय और जमुई सर्वाधिक खनिज समृद्ध है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले सेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।